हेलो माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लीवर वर्ट का लाइफ साइकिल। लीवर वर्ट के लाइफ साइकिल में आपको ये देखना है कि किस प्रकार से लीवर वर्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो डियर स्टूडेंट, लीवर वर्ट जो होता है, इस लीवर वर्ट में एक तो होता है मेल गेमेटोफाइट और एक होता है फीमेल गेमेटोफाइट। अर्थात जो इसमें मुख्य पीढ़ी होती है, वो मुख्य पीढ़ी क्या होती है? गेमेटोफाइट होती है। और इस गेमेटोफाइट के ऊपर जो पीढ़ी विकसित होती है, अर्थात जो जनरेशन आती है, उस जनरेशन को हम कहते हैं कौन सी जनरेशन? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो पादप शरीर होता है उसको थैलस कहा जाता है। और थैलस में जो राइजोट्स पाए जाते हैं, वो राइजोट्स का मतलब ये है कि ये पत्ती के जैसी पत्ती में जो जड़ के जैसी संरचनाएं होती है, उनको राइजोट्स कहते हैं। अर्थात इसमें जड़ों का निर्माण तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जड़ों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इसको हम राइजोट्स कहते हैं। लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि जो दो प्रकार के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो देखिए आप लोग, एक और संरचना यहाँ पर आपको दिखेगी। ये एक यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये वाले संरचनाएं और ये वाली संरचनाएं, इनको अलैंगिक संरचनाएं कहते हैं। और ये अलैंगिक संरचनाएं गेमा कप के नाम से जानी जाती है। फिलहाल हम देख रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है और मेल गेमेटोफाइट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो कहाँ पर बनता है? तो देखिए, जो फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो एक ही प्लांट पे हो सकता है या फिर दो प्लांट के ऊपर बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम आर्किगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर क्या नाम से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है उसको हम ऑर्किगोनिया कहते हैं, और जहाँ पर ये बनता है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर एंथ्रीडिया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ऑर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया पर एंथर बनते हैं, एंथ्रीडियल हेड कहा जाता है। और इस एंथ्रीडियल हेड का स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरीके का होता है, और ये ऑर्किगोनियम जो हेड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बनती हैं, उनका हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो देखिए, जो ऑर्किगोनियम होती है, ऑर्किगोनियम जिसको हम बीजाणुधानी कहते हैं या स्त्री बीजाणुधानी कहते हैं, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पर्म जो है एक प्रकार से मेच्योर स्पोरोफाइट कहलाता है। ठीक है। मेच्योर स्पोरोफाइट में तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तीन भाग होते हैं। तो कैप्सूल के अंदर यहाँ पर बीजाणु बनते हैं, लैंगिक बीजाणु बनते हैं। ठीक है। तो ये वाला भाग एक प्रकार से, इस वाले भाग की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। और यहाँ पर मेच्योर स्पोरोफाइट जो होता है उसमें आप देखेंगे सीटा और कैप्सूल। तो और उसमें बाद में जाकर के राइजोट्स बन जाती है, और जो स्पोर होते हैं, जो स्पोर बनते हैं, ये आगे जाकर के नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल इसमें चलता रहता है। एक बार और हम ये जो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के आधार पर भी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक जो पीढ़ी होती है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और एक ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की इनकी संरचनाएं होती है। तो इनमें राइजोट्स के माध्यम से, जड़ों जैसे माध्यम से क्या करते हैं, ये स्थिर रहते हैं भूमि के अंदर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मेच्योर गेमेटोफाइट होता है, उस मेच्योर गेमेटोफाइट पे दोनों चीज़ें लगी रहती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम स्त्रीधानी कहते हैं, और ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पुंधानी कहते हैं। तो स्त्रीधानी को हम याद करते हैं, इसमें ऑर्किगोनियम हुआ करती है। स्त्रीधानी में क्या हुआ करती है? ऑर्किगोनियम हुआ करती है। और पुंधानी में एंथ्रीडियम हुआ करती है। पुंधानी के अंदर अंडा बनता है और एंथ्रीडियम के अंतर्गत स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये जो दोनों स्पर्म हैं, जो एग है और जो स्पर्म है, इन दोनों का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन होने के बाद इस फ्यूजन की घटना को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये एम्ब्रियो जो होता है या भ्रूण जो होता है, ये क्या करता है? यंग स्पोरोफाइट को जन्म देता है। ये यंग स्पोरोफाइट क्या होता है? ये यंग स्पोरोफाइट बाद में मेच्योर हो जाता है, और इसमें क्या होता है? यंग स्पोरोफाइट के अंदर एक प्रकार से यंग स्पोरोफाइट के अंदर होती है मियोसिस। अर्थात ये जो पीढ़ी होती है, ये अगुणित पीढ़ी होती है भाई। ये वाली पीढ़ी भी अगुणित होती है। यहाँ तक कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट होता है यहाँ पर 2n पीढ़ी, अर्थात ये द्विगुणित पीढ़ी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट है, लीवर वर्ट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लीवर वर्ट की बात कर रहा हूँ। तो लीवर वर्ट में जो एम्ब्रियो यानी यंग स्पोरोफाइट स्टेज है, ये यंग स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर अल्पजीवी पीढ़ी होती है। कैसी पीढ़ी होती है स्टूडेंट? अल्पजीवी पीढ़ी होती है। ठीक है। लीवर वर्ट की बात कर रहे हैं, ये अल्पजीवी पीढ़ी होती है। और ये अल्पजीवी पीढ़ी जो है, इस अल्पजीवी पीढ़ी के अंतर्गत कुछ ही समय में क्या बन जाते हैं? बहुत अधिक मात्रा में स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में स्पोर होते हैं। फिर स्पोर्स का कुछ नहीं होता, स्पोर्स का यहाँ पर क्या होता है? अंकुरण होता है।
ठीक है। स्पोर्स का जब अंकुरण होगा तो अंकुरण होने के बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का वापस से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है हेप्लॉइड जर्मिनेशन का और डिप्लॉइड जर्मिनेशन का। हेप्लॉइड जर्मिनेशन मीन्स होता है कि यहाँ पर गेमेटोफाइट का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, गेमेटोफाइट्स का निर्माण किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। लिवरवर्ट और मॉस में ऐसा होता है। तो ये जो जो डिपेंडेंट पीढ़ी होती है, जो बोले तो फोटोसिंथेटिक पीढ़ी होती है, जहाँ खाद्य बनता है, जहाँ फूड बनता है, तो जहाँ पर फूड का निर्माण होता है वो पीढ़ी को मुख्य पीढ़ी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्य पीढ़ी होती है हेप्लॉइड। कैसी होती है, हेप्लॉइड क्या होती है, मुख्य पीढ़ी होती है। तो इस हेप्लॉइड पीढ़ी में क्या होता है, इस हेप्लॉइड पीढ़ी से जो इस क्या नाम से एग और स्पर्म बनते हैं, वो एग और स्पर्म आगे जाकर के फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद ये मेच्योर स्पोरोफाइट में बदल जाता है। और जो मेच्योर स्पोरोफाइट है ये स्टूडेंट, उस मेच्योर स्पोरोफाइट्स में क्या होगा, आगे जाकर उसके सेल्स में मियोसिस होगा। मियोसिस से स्पोर बनेंगे कई सारी संख्या में, स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, वापस से हमारे पास गेमेटोफाइट पीढ़ी बन जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आप इसको पढ़ते रहिए, डायग्राम से समझते रहिए, ठीक है।